नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। आज ये कार्यक्रम जब हम लेकर आए हैं तो एक दुखद हादसा महाकुंभ में हुआ है। आप सभी जानते हैं कि देर रात बैरिकेडिंग टूटने से जो भगदड़ मची संगम नोस की तरफ जो लोग जा रहे थे प्रयागराज में, उसमें अब सरकारी आंकड़ा 30 लोगों की मौत का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीआईजी जो कुंभ मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की देर शाम, और उन्होंने बताया कि 30 लोगों की मौत हुई है, 90 लोग घायल हुए, 60 को बचाया गया है। अब तक उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब ये जानकारी मिली मृतकों की संख्या के बारे में, और जब वो मीडिया के सामने इस पूरी घटना को बताने के लिए आए तो भावुक हो उठे और योगी जी फफक फफक कर रो पड़े। संत का हृदय कितना भावुक होता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण योगी जी हैं। इस घटना की जो हृदय विदारक घटना है उसको लेकर वो बहुत भावुक हो गए और फफक पड़े। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात एक किए हुए थे कि इस आयोजन को बहुत अच्छे से सफल बनाना है, लेकिन एक छोटी सी चूक सिस्टम में अधिकारियों की, उसकी वजह से ये हादसा हुआ, घटना हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की बात की है और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हादसा हम सबके लिए सबक है। लेकिन इसके उलट विपक्ष और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को लेकर पहले ही हम सब ने आगाह किया था, लेकिन प्रशासन अपना चेहरा चमकाने में लगा था। सरकार को जो प्रयास करने चाहिए थे वो नहीं किए। खैर, ये अपना अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन ये घटना वाकई बहुत दुखद है। इसके पहलुओं की तरफ हमें जाना चाहिए। डीआईजी, एक बात आई कि जो वीआईपी मूवमेंट के कारण या वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण उस इलाके में लोगों को रोका गया था, जिस वजह से ये घटना हुई। डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि जहां ये घटना हुई वहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं था। ये घटना सामान्य तरीके के उसमें हुई है और बैरिकेडिंग टूटने से हुई है। बैरिकेडिंग को श्रद्धांजलि ने तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि जहाँ एक दिन में 15 से 20 करोड़ लोगों को आने का एक अनुमान हो, जहाँ पूरे आयोजन में 45-50 करोड़ आने हों, वहाँ बैरिकेडिंग कैसे टूटी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जांच में अधिकारियों को देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को तो देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, स्थितियों को संभाल रहे हैं। मंथन में हम इससे आगे बढ़ के बात करते हैं कि जो हजारों सालों की परंपरा है, मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहा जाता है, एक समय लगा कि ये अमृत स्नान, शाही स्नान नहीं हो पाएगा। अखाड़ों ने ऐलान कर दिया कि इसको आगे मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अखाड़े राजी हुए और यह परंपरा बची। तो मंथन में इसी पर बात आज, परंपरा भी बची और जीवन भी। इस घटना पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की, वो देखिए। शाम होते होते लगभग सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। प्रशासन को और सतर्क किया है, मुख्यमंत्री और सतर्क हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
रात के करीब उस समय भगदड़ मच गई जब श्रद्धालु संगम नाच की तरफ स्नान के लिए बढ़ रहे थे। अचानक से भीड़ का दबाव बढ़ा और लोग हादसे का शिकार हो गए। पर सवाल कई उठते हैं। उनमें से एक सवाल तो ये भी है कि जब मौनी अमावस्या को पहला शाही स्नान नागा साधु संत करते हैं, तो श्रद्धालु उनके समय से पहले ही संगम नाच पर स्नान के लिए इतने आतुर क्यों थे? आखिर क्या है वजह जो लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने पहुंचते हैं? दरअसल माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि महाकुंभ के मौके पर संगम स्नान की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और ये दिन आत्मचिंतन का दिन है। अमावस्या तिथि को पितरों के लिए समर्पित माना जाता है और इसी के साथ ही ऐसे में मौनी अमावस्या पर नदियों का स्नान, दान और पितरों के नाम से तर्पण आदि करने से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और तमाम कष्टों और दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसी फिलहाल मान्यता है। तो क्या यही कारण था जो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे? चूक फिर कहाँ हुई और किसे जिम्मेदार माना जाए, प्रशासन को या श्रद्धालुओं को, जो इतनी एडवाइजरी के बाद भी संगम तट पर पहुंच रहे थे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब इस घटना के बाद अयोध्या और काशी दोनों जगह 3-4 दिन से लगातार जब संगम में भीड़ बढ़ रही थी, तो इन दोनों स्थानों पर भी भारी भीड़ हो रही थी। राम मंदिर न्यास के सेक्रेटरी चंपत राय ने तो कहा कि अगले 20 तारीख तक अयोध्या कोई ना आए। इसी तरह काशी में भी खूब भीड़ बढ़ रही है और वहाँ भी सारे इंतजामात नाकाफ़ी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है। हमारे एक परिचित एयरफोर्स के अधिकारी जो नासिक से चले, उन्हें बिहार के आरा जाना है, उन्हें यूपी और एमपी के बॉर्डर पर कहीं चित्रकूट के पास रोक दिया गया है। वो परिवार समेत हैं, वो परेशान हो रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग, एक अनुमान है कि 3 लाख लोग, करीब 3 लाख वाहन इस तरीके से जगह जगह रोके गए हैं, इस आशंका में कि कहीं वो प्रयागराज तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत सारे लोगों को दर्द देती हैं, जिनके परिवार जाते हैं। जो 30 लोग गए, उनके परिवारों को क्या ही, और 30 लोग जो गए उनके परिवार क्या महसूस कर रहे होंगे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही जो घायल हुए उनको भी दर्द मिला। अब इसके अतिरिक्त तमाम लोग जो फंसे हुए हैं जगह जगह, उनको भी दर्द मिला, क्योंकि वो नाहक रोके गए। उसमें हो सकता है कुछ लोग प्रयागराज आ रहे हों, लेकिन बहुतायत लोग ऐसे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। उनको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है कि भाई आप अभी नहीं जा सकते। कितने दिन तक वो फंसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सवाल है। ऐसे इस तरह के आयोजनों में जब इस तरह की घटनाएं होती तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब वो तस्वीरें दिखाई जाएं जो इस दौरान ये भगदड़ हुई, वो तस्वीरें एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जिस तरीके से नॉर्मलसी आई, प्रशासन ने किस तरीके से काम किया। ये मौनी अमावस्या पर ये भारी भीड़ है, करोड़ों लोगों की भीड़। श्रद्धालुओं में जो भगदड़ मची देर रात, और रेलवे स्टेशन पर भी जमावड़ा है, बैरियर टूटने से हादसा हुआ है, अस्पताल लोगों को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग आपकी स्क्रीन पर हैं जो लगातार आप सुबह से अब तक देख रहे होंगे। इतने बड़े तमाम जो ये इस हादसे के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद भी कितनी तेज़ी से राहत और बचाव कार्य किए गए, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं कि कुछ ही घंटों के अंतराल के बाद संगम महाकुंभ क्षेत्र में स्थितियां सामान्य कर ली गई। वो तस्वीरें दिखाई जाएं जब अखाड़ों ने सामान्य तरीके से स्नान किया, आम जनों ने भी स्नान किया, और करोड़ों लोग, अब तक करीब लगभग 15 से 18 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वो तस्वीर भी दिखाई जाएं। ये श्रद्धालुओं का महासैलाब है, हेलीकॉप्टर से निगरानी चल रही है, भारी सिक्योरिटी है और अखाड़ों का अमृत स्थान है। कैसे गंगा जल में, त्रिवेणी के जल में, संगम में अखाड़े अटकेलियाँ कर रहे हैं। उनके नागा साधु या अन्य जो साधु हैं अखाड़ों से संबद्ध, वो अपनी जो उनकी परंपरा है मौनी अमावस्या की, अमृत स्नान की, सही स्नान की, उसको निभा रहे हैं। सीधे योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुनेंगे, जो बहुत भावुक हो गए, और वो उनकी अभी ताज़ा जो उनका बयान है, उनकी वेदना है, सुनिए।
मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम इसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान
ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था। मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं। उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह झूसी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो इंतजाम किए थे बहुत परफेक्ट थे, लेकिन एक हादसा दुर्भाग्य से हुआ, वो भावुक हो गए। वो आपने देखा किस तरीके से वो अत्यंत भावुक हुए, परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीआईजी मेला और मेलाधिकारी ने, उसको सुनाते हैं आपको। सभी श्रद्धालु सुन लें। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना, और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर बैरिकेड्स टूट गए, और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 हैं, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मेला के कमिश्नर विजय विश्वास पंत किस अंदाज में लोगों को जगा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ मचने वाली है। अब इसके क्या मायने हैं आप समझ सकते हैं। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान
करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। तो क्या विजय विश्वास पंत को ये पता था कि भगदड़ मचने वाली है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये वो लोग थे जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की आकांक्षा थी और वो वहीं पर संगम तट पर ही सो गए थे, अखाड़ा मार्ग पर। तो अब इसके बारे में क्या कहें कि अगर उनको पता है कि भगदड़ मच सकती है, भगदड़ मचने वाली है, तो उसको रोका क्यों नहीं विजय विश्वास पंत या उनकी टीम ने या मेला के लोगों ने? ये सवाल तो बनता है, चाहे आप इसको जो कुछ भी कहें। हमारे साथ अयोध्या से शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हैं, चूँकि हमने जिक्र किया है कि अयोध्या में बहुत भारी भीड़ पहुंच गई है। वाराणसी से विक्की डे हैं, बनारस में भी जो लोग कुंभ नहाने आ रहे हैं वो बनारस जा रहे हैं, और मधुर दरबारी तीर्थराज प्रयाग से हैं। लगातार मधुर दिन रात एक किए हुए हैं, मुझे लगता है कई रातों से मधुर दरबारी सोए भी नहीं हैं और लगातार वो आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। तीनों साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर दरबारी, आप लोगों के साथ में हैं। इस हादसे के बाद अब क्या स्थिति है? क्या सब कुछ सामान्य हो गया है? जरा लोगों से बात करिए जल्दी से। जी सर, आप लोग इधर आइए। कौन आएगा? इधर आइए, आगे आइए। कहाँ से आए हैं आप? सर मालदा से। मालदा से आए हैं यार, ये तो बंगाल हो गया था। तो कितना आपको यहाँ पे कितना किलोमीटर चलना पड़ा आप लोग को? आपका सोचिए 20 से 25 मिनट चल रही है। यहाँ से घुमा रहा है ना, इतना तकलीफ हो रहा है, इतना घुमा रहा है। लोग बोल रहा है कि यहाँ से घूमिए, यहाँ से घूमिए, मतलब इतना तकलीफ हो रहा है। आप लोग ने स्नान किया? स्नान तो कर लिए। वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आप लोग को? वहाँ का व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था ठीक है, ऐसा ठीक है, लेकिन कोई सुविधा ऐसा नहीं है कि लोगों का आने का सुविधा है, लेकिन जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, परेशान यही है। क्या प्रशासन आप लोग से क्या कह रहा है कि अभी क्या खाली घुमा रहा है गोल गोल, खाली घुमा रहा है गोल गोल। तो क्या कुछ तो कह रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं कि इधर से चलिए, आप लोग का ट्रेन मिल जाएगा, थोड़ा टाइम रुकिए, थोड़ा टाइम करके 8 घंटा हो गया अभी तक। कहाँ पे आप लोग अभी तक? क्या सुविधा आप लोग सड़क पे ही रुके हुए हैं आप लोग? खाने पीने का व्यवस्था भी नहीं है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है आप लोग को? मधुर दरबारी इनसे पूछिए कि जो इस हादसा है इसके बाद आस्था का जो महासैलाब है वो जारी है। इस हादसे के बाद भी तमाम लोग स्नान करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था जो इस हादसे पर भारी हुई है। मधुर दरबारी, देखो सर, जो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाकई में जो है 10 करोड़ के लोग यहाँ पे जो करीब आस्था के डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आस्था जो है लोगों में अति उत्साहित यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये परेशानियां भी इनको यहाँ पे जो है झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कई किलोमीटर यहाँ पे इनको चलना पड़ रहा है। उसको लेकर के खासा ये लोग थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो आस्था है वो कहीं कमी नहीं है इन लोग के अंदर, और आस्था को लेकर के ये पूरी तरीके से जो है आज भी जो है पूरी तरीके से वो सचेत है। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं है, वहाँ पे स्नान किया, वहाँ स्नान में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पे ये लोग रुके हुए, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम ये लोग सड़क के ऊपर ही यहाँ पे रह रहे हैं और रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। और अभी यहाँ पे जैसा कि कहना है कि प्रशासन इनको बराबर गोल गोल बता रहा है कि अभी आगे इधर जाइए और उधर जाइए। इससे करके करीब कितना किलोमीटर आप बता रहे हैं? 25 किलोमीटर ये लोग अभी तक चल चुके हैं, और उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे इनको जो है ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ट्रेन कैसे कब मिलेगी और क्या इसकी जो कि अभी, क्योंकि खाने पीने की भी यहाँ पे व्यवस्था इनको ठीक से नहीं हो पा रही है। कुछ लोग यहाँ के लोग जो है, जो लोकल लोग हैं, वो इनको यहाँ पे मदद कर रहे हैं, चाय पानी दिया जा रहा है, लेकिन इनके पास ना रहने की व्यवस्था है ना रुकने की व्यवस्था है। आप ये बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं? कहाँ से आए हैं? इधर आइए। हाँ महाराज, कहाँ से आप आए हैं? कोटा से आया हूँ। कोटा से? हाँ। तो कोटा से आए हैं, तो कितना दिन मतलब कितना यहाँ पे कितना किलोमीटर चलना पड़ा आपको? 25-30 किलोमीटर चलना पड़ा। 30 किलोमीटर चलना पड़ा। और कैसे वापसी के लिए स्नान हो गया आप लोग का? हाँ, स्नान हो गया। स्नान करने में कोई समस्या तो नहीं आई? कोई समस्या नहीं। तो आप क्या समस्या क्या है? समस्या ये है ट्रेन की, और जाने कोई दिक्कत खड़ी हो रही है, जाने कोई रास्ता ही नहीं है। जब आए थे तो ट्रेन में क्या भीड़ बहुत थी? कैसे परेशानी से सामना करना पड़ा? सामना करना पड़ा, भीड़ तो बहुत। अच्छा, बहुत सामना करना पड़ा। कितना 20 किलोमीटर? मधुर एक अंतिम सवाल इनसे पूछिए कि हादसे के बाद इनके दिमाग में क्या आया? स्नान करें ना करें, लौट जाएं, क्या इनके दिमाग में आया? एक अंतिम सवाल। क्या पूछा? क्वेश्चन का रिपीट करिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हादसे के बाद इनके मन में क्या आया कि स्नान करें ना करें, लौट जाएं, क्या इनके मन में आया कि हादसे की जब इनको जानकारी मिली थी? वहाँ पे दुर्घटना हुई, वहाँ पे लगभग 30 लोगों की मौत हुई है, करीब 80 लोग 90 लोग वहाँ पे जो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं।
तो उसके बाद आपको क्या लगा कि आप लोग कब स्नान किया आप लोगों ने? मैंने तो 10-11 बजे किया। आज दोपहर में। तो किसी तरह कोई आप लोग को डर खतरा कोई लग रहा था कि इस तरीके से हुआ है? कोई समस्या नहीं थी। स्नान को नहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन हमें घर जाने का अभी स्नान करने का कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। लेकिन हम लोग जब घर जाना है, अभी घर जाने का सब कहाँ से आप आए? और कलकत्ता से आए हो। कलकत्ता से आए हुए हैं। कलकत्ता से आए हो। जब कितना किलोमीटर यहाँ पे चलना पड़ा है? अभी 15-20-25-30 अच्छा, आए कैसे है आप? आप पूरा ट्रेन से आए हो। ट्रेन से आए हुए हैं? ट्रेन से चार डब्बे से आए हो। ठीक है, भीड़ तो काफी ठीक है मधुर भंडारी, ये मधुर भंडारी, ये समस्या तो है। बहुत शुक्रिया मधुर भंडारी, बहुत शुक्रिया। एक जल्दी से शिवेंद्र द्विवेदी और विकी डे के पास जाएंगे। शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या का क्या हाल है, जल्दी से जरा बताइए। सर, अयोध्या जब से कल घटना हुई है उसके बाद अलर्ट पे रखी गई है। अयोध्या में सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर एकदम मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है अयोध्या के ऊपर कल की घटना का, क्योंकि अयोध्या में जो गणतंत्र दिवस के बाद से ही अयोध्या के में जो दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे, वो लगातार आना शुरू हो चुके थे और एक रिकॉर्ड संख्या में अयोध्या में वो दर्शन कर रहे थे। मगर कल और आज की स्थिति में मैं आपको परिवर्तन ये बताऊं तो कल की स्थिति जो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, इसे लता चौक बोलते हैं और लता चौक ये हार्ट बोला जाता है, अयोध्या का हार्ट है, हृदय है। और यहाँ पर आज इस वक्त जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपको मैं दिखाऊं तो इधर काफी कुछ खाली एरिया दिख रहा है, काफी खाली एरिया दिख रहा है। श्रद्धालुओं को अयोध्या के बाहर ही बैरिकेडिंग बनाकर प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा रोका गया और बड़ी गाड़ियों को वहीं होल्ड कर दिया गया। बाकी कुछ छोटी गाड़ियां अंदर आई और वो भी प्राइवेट वाहन, जिसकी वजह से अयोध्या में जो श्रद्धालु आने थे वो नहीं आए। इसके साथ ही कल चंपत राय जी ने भी ये अयोध्या में ना आने के लिए आग्रह किया था और कुछ परिस्थितियां ये बनी कि जैसी भीड़ होनी थी, जैसा हम लोगों ने भी अपेक्षा की थी, इस घटना के बाद से सर भीड़ में काफी कमी आई है, श्रद्धालु के आने में काफी कमी आई है और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त रहा है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। विकी डे, काशी में सैलाब है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति? बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि वाराणसी में भी जो प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है उसके बाद जो काशी में आने का जो श्रद्धालु का सिलसिला ये 24 जनवरी से लगातार बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और काशी में जब आज जो है मौनी अमावस्या का, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, ये मुख्य तिथि माना जाता है। और आज के दिन जो मौन रख के स्नान करके उसके बाद जो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पे दर्शन करने के लिए जो लंबी कतार जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं और ये संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो आपको बता दें कि 10 लाख श्रद्धालु दर्शन किए थे और आज भी लगभग 10 लाख श्रद्धालु बाहर से आ चुके हैं। और यहाँ पे अभी भी ये सिलसिला मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इसमें मौजूद हूँ। काशी का ये मुख्य चौराहा है जो गोदलिया चौराहा, और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना भी चाहूंगा। ये रास्ता सीधे काशी विश्वनाथ को जाता है, जहाँ पे मैं इसमें मौजूद हूँ। और जो कुंभ में जो घटना हुई, जो भगदड़ हुई, उसकी जो हताहत हुई है, जान माल के नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए काशी में भी अलर्ट किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दिया गया। काशी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीएसएफ के जवान लगा दिए गए हैं और यहाँ पे मौके पे जो स्वयं अभी कुछ देर पहले जो है वाराणसी डीएम और उसके बाद जो है जिला अधिकारी, उसके साथ ही वाराणसी कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद मौके पे पहुंच के स्थिति का जायजा ले रहे और भीड़ को किस तरह से नियंत्रण करे इसको दिशा निर्देश भी दिए। और देखिए ये सीधा रास्ता जो है ये दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है। कहते हैं कि काशी की जो दशाश्वमेध घाट की जो आरती है वो विशेष मानी जाती है और आरती अभी खत्म हुई है। और ये भीड़ का नजारा आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु लगातार इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ जो है यहाँ से जा रही है और अपने गंतव्य की तरफ। और लगातार जो प्रशासन इनसे आग्रह कर रही है कि जो सीधे जो है आप लोग दर्शन कर लिए हैं, स्नान कर लिए, अब सीधे अपने घर की तरफ जाए। और इसका पूरा लेखा जोखा जो है जिला अधिकारी के निर्देश में किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया विकी डे, बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों साथियों ने एक वस्तु स्थिति दी। प्रयागराज में स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं वो 25-25, 30-30 किलोमीटर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ से ट्रेन मिलेगी, ये कुछ संशय है, कुछ दिक्कतें हैं। प्रयागराज के जिला प्रशासन को और जो वहाँ का मेला प्राधिकरण है उसको मैं अनुरोध करूँगा कि इस तरीके की चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, वरना इसी तरीके की चीज़ें एक बड़ी घटना में तब्दील होती हैं जिस तरीके की ये घटना हुई है। एक ब्रेक ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
कार्यक्रम को आज एक अलग नोट पर हम लेकर गए हैं। परंपरा भी बची, यानी कि जो अखाड़ों की परंपरा है मौनी अमावस्या पर स्नान की, वो भी बच गई। ऐसा लगा था कि अखाड़े आज स्नान नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये परंपरा भी बची। और अगर समय पर एक्शन नहीं लेता वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोग, तो जाहिर सी बात ये घटना का फैलाव और बड़ा हो सकता था, तो बहुत सारी जानें भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत ढील हुई, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संवेदना व्यक्त की और वो इतना भावुक हो कि खुद भी वो फपक कर रो पड़े। तो एक संत का हृदय कितना संवेदनशील होता है, कितना मुलायम होता है, इसका उदाहरण सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा प्रयागराज से जुड़े हैं। महाराज जी का राम मंदिर का ताला खुलवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदू सेना के नाम से एक बड़ा संगठन वो चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी, बहुत धन्यवाद, आभार। और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगत गुरु का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अजीत यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और ज्ञानेश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र राजू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अक्सर जुड़ा करते हैं। प्रबोधानंद जी महाराज, कुल मिलाकर इस तरीके के हादसों के पीछे, भाई जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री दिन रात एक किए हुए थे, सारी वो खुद संत हैं, महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, चीज़ों को समझ रहे थे, चीज़ें अच्छी हो रही थी, लेकिन अचानक बैरिकेटिंग टूट जाती है और ये हादसा हो जाता है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? एक सबक के रूप में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे हमें सबक के रूप में देखना चाहिए, आप किस रूप में देख रहे हैं? स्वामी जी, मैं तो पहले दिन से आप बोलिए स्वामी जी। बात देख रहा, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बोलिए स्वामी जी, बोलिए स्वामी जी। मैं पहले दिन से, जिस दिन से मेला में आया हूं, उस दिन से एक ही बात कह रहा हूं, मेले का जो मेला अधिकारी है वो गंभीर नहीं है। योगी जी जहां इतने गंभीर हैं, जहां चिंता करते हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बार बार मेला क्षेत्र में आया है, लेकिन मेला अधिकारी गंभीर नहीं है। अगर मेला अधिकारी गंभीर होता तो बैरिकेटिंग नहीं टूटती, और वह बैरिकेटिंग टूटी है जिसमें संतों के जाने के लिए कॉरिडोर बना था जी। और ये भी समाचार आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बैरिकेटिंग को कूद कर गए। जी जी, इसका मतलब है बैरिकेटिंग छोटी बनी हुई थी और जाली नहीं लगी हुई थी। और बैरिकेटिंग अगर सही बनी थी, जिलाधिकारी की ड्यूटी थी कि बैरिकेटिंग को चेक कराते हैं कि बैरिकेटिंग कैसी लगी है, तो कैसे टूट सकती थी? ये नहीं टूट सकती थी। ये जानबूझ करके मेला अधिकारी लापरवाह है और गंभीर नहीं है मेला अधिकारी। आपने पहले भी एक बार चिताया था कि इस तरह की चीजें वहां कुछ प्रबंधन में दिक्कतें हैं महाराज जी। मेला अधिकारी घोर लापरवाह है, वो जिम्मेदारी नहीं समझता, और अगर वो जिम्मेदारी समझता तो घटना नहीं होती। जी, बिल्कुल भी नहीं होती। आप ये देखिए, इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, रोड पर जा रही है, तो रोड पर कोई घटना नहीं है, रोड पर कोई दुर्घटना नहीं है, जबकि गाड़ियां भी निकल रही हैं, श्रद्धालु भी जा रहा है, और इतना श्रद्धालु जा रहा है, एक दूसरे से चिपका हुआ जा रहा है जी, लेकिन लोग यात्रा कर रहे हैं बड़े आराम से जी। तो कुल मिला के ये जो बैरिकेटिंग टूटी है जिससे हादसा हुआ, यह अखाड़ा मार्ग है जहां से अखाड़ों को जाना था, बैरिकेटिंग नीचे रह गई, जिसकी वजह से वो लोग कूदे और हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश द्विवेदी, महाराज जी कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं मेला अधिकारी की चूक है। मुख्यमंत्री, ऐसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो इतनी बार मेला में गए, वो खुद हैं, संत हैं, महंत हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं वो। देखिए, महाराज जी अपनी पूरी क्षमता से इस महाकुंभ को सफलता की ओर पहुंचाने में लगे हुए हैं, और ये छोटी सी घटना किस कारण हुई इसकी जांच महाराज जी ने आज निर्देशित भी किया है कि एक पूर्व जज
एक पूर्व आईपीएस, एक पूर्व आईएएस अधिकारी इसकी जांच करेंगे और उससे वो मूल तथ्य निकलेगा कि आखिर किसकी लापरवाही से ये घटना हुई। उसमें पुलिस भी अलग से जांच करेगी, एसआईटी भी उसके लिए बैठेगी। लेकिन जो घटना हुई वो बड़ी कष्टदायक है। सनातन के 30 पुरोधा हम लोगों के बीच में नहीं है, 60 लोग घायल हैं। एक राहत की बात है कि 24-25 लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जिनके परिजन उनको अपने घर की तरफ लेके गए। तो ये बहुत दुखद और मर्माहत घटना हो गई है। सबसे बड़ी समस्या है कि अधिकारियों को भी पता था, पूरे देश को पता था, पूरे मेला में जितने लोग व्यवस्थापक थे उन सबको पता था कि लगभग 8 से 10 करोड़ लोग वहां पे आज स्नान करेंगे, मेला क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद ऐसी घटना हो गई, ये सच में हम लोगों के लिए सोचने वाली विषय है। एक अब चूक तो हुई, अब ये तो जांच से ही पता लगेगा कि चूक कहां पे हुई और ये चूक किसकी गलती से। ठीक बात है। अजीत यादव, एक अभी महाराज जी ने जो बताया, प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने, कि भाई वो काम डीएम को देखना चाहिए, मेरे अधिकारी को देखना चाहिए था कि कैसे वो कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो भाई ये तो मजाक है, कैसे कोई बैरिकेडिंग टूट सकता है? इससे तो फिर पूरे मेला छिन्न भिन्न हो जाएगा। अजीब स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। जहाँ मुख्यमंत्री एक पैर पर खड़े होकर संवेदनशीलता से चीज़ों को कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वहीं ये जो जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आचरण क्यों वो कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये घटना बड़ी गंभीर है। इसको आप जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है, छोटी सी घटना में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 30 लोगों का मरना छोटी घटना नहीं है। कुंभ जैसे महाआयोजन मगर इतनी, मैंने उस घटना को छोटी नहीं कहा। नहीं, मैं आपको रिकॉर्ड अभी सुनवा दूंगा। आपने छोटी कहा, मुझे एतराज है इस बात से। वो घटना है और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इसमें किसी को राजनीति करने की इजाजत नहीं है। बहुत दुखद राजनीति करने की इजाजत किसी को नहीं है। घटना नहीं है, बहुत दुखद घटना। लेकिन आप इसको, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं संजय निषाद, वो भी कह रहे छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती हैं। भाई ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं क्या? अरे इतने वो लोग जो आए होंगे वो तो पुण्य का फल कमाने आए थे, वो उनकी जान चली गई। तो ये और केवल है कि लापरवाही से जान चली गई। उनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, जाहिर सी बात है। और इतने लोग हैं, अभी महाराज जी कह रहे हैं लोग चिपक कर चल रहे हैं। प्रबोधानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि ठीक है गणेश जी, अभी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि लोग चिपक कर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। भाई जब हमें पता है कि 50 करोड़ लोग पूरे कुंभ में आएंगे, मौनी अमावस्या को 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे, योगी जी ने अभी कहा कि 8 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया। वो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रात में जब शाम को वो मीडिया को बोल रहे थे इस घटना के जो नंबर्स हैं, जो संख्या है मृतकों के आने के बाद, तो वो कम से कम 3 से 4 दफ़ा भावुक हो गए, मतलब रो पड़े फपक के। ये स्थिति है। महाराज जी संवेदनशीलता से चीज़ों को ले रहे हैं और जिनको फील्ड पे काम करना है, ये कैजुअल अप्रोच तो नहीं चलेगा। अजीत यादव, ये इस घटना को किस रूप में आप और आपकी पार्टी देखते हैं, क्योंकि आप वही राजनीति करने लगते हैं? अनम्यूट करिए अजीत। मैं सुन नहीं पा रहा हूं, अनम्यूट करिए। हेलो, बोलिए। आ रही है? हाँ बोलिए अजीत। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही, भाई हम सब विपक्ष में हैं, सरकार के जो भी अव्यवस्था है, जैसा कि आपने कहा कि आस्था में वास्तव में कोई नहीं कमी है श्रद्धालुओं में, लेकिन व्यवस्था में जो शुरू से कमी है, समाजवादी पार्टी सरकार का ध्यान व्यवस्था की तरफ हमेशा लाने का प्रयास करती रही है कि ये कमियां हैं। इसके पहले भी मेले में, मैं प्रयागराज में भी 28 साल से मैं रहता हूं और मैं भी अर्ध कुंभ और कुंभ देख चुका हूं। लेकिन समस्या ये है कि जब हम आपके भी शो में तीसरी बार बैठे हैं और इस कुंभ पर ही बहस कर रहे हैं जी, तो उस समय भी हमने बताया था कि कुछ व्यवस्थाओं में कमी है। इस तरीके से सरकार उस पर चेत नहीं रही है और तमाम साधु संत भी आवाज उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं जी। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठते थे उस पर न ध्यान देते हुए
समाजवादी पार्टी के समय जो एक दुर्घटना हुई थी केवल उसका जिक्र करते थे कि फला उस समय जो नगर विकास मंत्री थे अशुभ हो गया था, इस कारण हो गया था, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन ये जो घटना घटी इसके पहले अभी आपने ही दिखाया कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो सीधा माइक लेकर के बोल रहे हैं कि उनको अंदाजा है कि भगदड़ हो जाएगी, लेकिन ये समस्या क्यों आई? जी बस मेरा प्रश्न यही है कि अगर घटना से घंटे भर 2 घंटे पहले विजय विश्वास पंत कह रहे हैं कि जाओ स्नान करो नहीं तो भगदड़ मच जाएगी, तो इसका मतलब पता है उनको भगदड़ मच जाएगी, तो ठीक क्यों नहीं करे? उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? विजय विश्वास पंत पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई होनी चाहिए। से आ रहे जो स्थिति बनी हुई है, जैसे नैनी है, नैनी जो है बुंदेलखंड के तरफ से आने वाली सारी ट्रेनें छुकी पे उतार और नैनी में उतर जा रहे हैं लोग, तो नैनी के लोगों को भेज दिया जा रहा है सीधा फाफा मऊ की तरफ, जो एकदम विपरीत उत्तर साइड में है, और इधर भी गंगा है और उधर यमुना पार के लोगों को गंगा पार कर दिया जा रहा है फाफा मऊ की तरफ, और फाफा मऊ से जो उतर रहे हैं, जो आ रहे हैं लखनऊ के तरफ से, इधर से अयोध्या से, उनको भेज दिया बुंदेलखंड के तरफ, और जो झूसी वाराणसी के तरफ से आ रहे हैं काशी के तरफ से, उनको भेज दिया जा रहा है कानपुर के तरफ जो है, तो कानपुर के लोगों को वाराणसी के तरफ। और रात में जो हादसा हुआ, हम बता दें ये सच्चाई, सांच को आंच नहीं है, झूठ बोल रहे हैं योगी जी और भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं। और बैठे महामंडलेश्वर जी वो जानते होंगे कि सारे के सारे प्लाटून बनाए गए थे, बंद कर दिए गए थे, और जब बंद कर दिए गए, जिधर से आने का रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया, जिधर से जाने का रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया, और जो क्राउड थी एक जगह इकट्ठा हो गई। और जो उस ड्यूटी 2 शिफ्ट में थी, जो पुलिस प्रशासन के लोग और जो लोग ड्यूटी कर रहे थे वहां पर संगम नोच पे, जो ड्यूटी से बाहर निकल गए, तो जो ड्यूटी अंदर आने वाले थे वो उसी क्राउड में फंस गए, ड्यूटी के लोग अंदर आ ही नहीं पाए, तो ये कैसे संभलती भीड़? तो ये इस तरीके से बाहर इन्होंने जो है बैरिकेड करके सारी भीड़ को रोक करके और एक तरफ से खोल दिया, भीड़ पहुंच गई संगम नोच पर, इकट्ठा हो गई और इंतजार करते रहे ब्रह्म मुहूर्त का। और जब भीड़ इकट्ठा हो गई, जो बैरिकेड की गई है, भीड़ की कोई दिशा नहीं होती है, भीड़ जब जिधर जो है बैरिकेड टूट गया, जिधर चल पड़ी, लोग वहां पर आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, भीड़ रोते हुए लोगों को निकल गई और लोग किस तरीके से घायल हुए मरे रही। योगी जी जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस समय आप ध्यान दीजिए, वो कह रहे थे कि लोग अफवाहों में ना आए, कोई घटना नहीं हुई है, साधु संत अपना भाई परंपरा का निर्वहन करेंगे, साधु संत जो है शाही स्नान करेंगे, वो तो ठीक है, परंपरा नहीं टूटने पाई, उसको कंट्रोल किए। लेकिन आप बताइए कि सरकार के तरफ से जो हादसा हुआ, कोई टोल फ्री नंबर दिया गया कि जो उसमें श्रद्धालु मरे उनके परिवार आसानी से अपने परिवार जो मरे उनको खोज सके, जो घायल है उनको कहां भेज दिया गया उनको खोज सके? सारे लोग, हम लोगों ने देखा है कि सारे जिनके परिवार और श्रद्धालु जिनके लोग मरे हैं, जिनके लोग घायल थे, वो खोज रहे थे कि हमारे लोगों को कहां एम्बुलेंस से भेजा गया, कहां पर लेकर के चले गए। लेकिन कोई ऐसा टोल फ्री और राहत कार्य जो है नहीं चलाया गया कि उनके लिए कोई सुविधा मिल पाए। और रही बात श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु तो भाई आस्था है, आस्था में इस तरीके से इतना प्रचारित किया गया, जब सरकार पहले से ही कह रही थी कि हम 40 करोड़ यहाँ पर स्नान कराएंगे, और इस समय जो है 10 करोड़ हम मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं सुबह, उनको ये चिंता है कि 3.5 करोड़ जो स्नान कर चुके, 4 करोड़ स्नान कर चुके, लेकिन जो श्रद्धालु मर गए उसके बारे में सुबह नहीं बोल रहे हैं, शाम को ये बोल रहे हैं कि 30 लोग मर गए। अरे सही आंकड़ा आप पेश करिए, अब ना झूठ पर बोलिए कि कम से कम कितने लोग मरे हैं, सही लोगों को, जो लोग मरे हैं, जिनके परिजन मरे हैं, उनके परिवार को कम से कम सूचना दीजिए और उनको जो है राहत कार्य। और समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों से कहते हैं कि जितना सहयोग हो सके आप बताइए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर लगे हुए हैं सहयोग करने के लिए, जो बन पड़ रहा लोगों से भंडारा चलाने का, लोगों को सही दिशा बताने का, वो कर रहे हैं आस्था के नाते, श्रद्धा के नाते। आप जो है पार्टी के लोगों को पार्टीगत, और भाई अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, आपने वीवीआईपी घाट बना दिया, मुख्यमंत्री रोज आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आए थे अभी परसों, और गृह मंत्री जी आए थे 9 नंबर सेक्टर में, जो कैलासानंद जी के यहाँ आए थे निरंजनी अखाड़ा में, 4 घंटे तक बैरिकेड कर दिया गया मेन रास्ते को, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, लोग पानी के लिए तड़प रहे थे, भोजन के लिए जो बेचारे परेशान थे। तो कौन सुनने वाला है श्रद्धालुओं की भीड़ का, कौन सुनने वाला है? सरकार तो वाहवाही लूटने में लगी हुई है। ठीक है, मेले में।
ठीक है, अजीत यादव मैं आऊंगा, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत दुखद घटना है, बहुत कष्टकारी और पीड़ादायक घटना है ये, लेकिन जो बार बार ये बात घूम फिर कर आ रही है कि बैरी अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेडिंग टूट गई और ये हो गया। अभी हमारे साथ प्रबोधानंद गिरी जी महाराज जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ का जो मेला प्रशासक है, ये उसकी वजह से घटना हुई है, वो उनको जिम्मेदार मान रहे हैं। अजीत गिरी कह रहे हैं कि जो ड्यूटियां बदली जानी थी, पैंटून पुल है उनको बंद कर दिया गया था, जो ड्यूटी में आने वाले पुलिस वाले भी उन्हीं पैंटून पुल के जाम में फंस गए थे, इस वजह से लोग आ ही नहीं पाए, भीड़ आई और रौनती चली गई। एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर हैं, वो आधा घंटा पहले कह रहे हैं कि आप लोग उठ जाइए, स्नान करिए वरना भगदड़ मच जाएगी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो लगातार एक पैर पर खड़े होकर कुंभ मेला करा रहे हैं। राम दिनेशाचार्य जी महाराज, देखिए, पहले तो ये घटना बहुत दुखद है और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उन सारी आत्माओं को। अब जब घटना घट जाती है तो घटना के स्वरूप तो आप ये समझिए, आप कितनी भी व्यवस्था कर लें, कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं। प्रशासन जहां तक है, योगी जी जहां तक है, मैं तो नहीं मानता हूं कि किसी भी प्रकार का इन्होंने कमी किया है। लेकिन एक समस्या जो आज के समय की है कि सबको, प्रत्येक व्यक्ति को संगम में ही स्नान करना है। तो सरकार की एक जो व्यवस्था है, उनको कम से कम संगम को ही केवल प्रचारित नहीं करना चाहिए, उनको जितने भी घाट हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उन सेक्टरों में बहती हुई जो गंगा जी हैं, अगर उनका भी प्रचार साथ साथ में किया जाए तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात होगी कि भगदड़ नहीं मचने पाएगी। होता क्या है कि आप जहां से भी आप निकलो, बोर्ड पर केवल संगम लिखा रहता है, संगम 3 किलोमीटर, संगम 13 किलोमीटर। तो जितनी मानसिकता के साथ व्यक्ति कुंभ में प्रवेश करता है, पूरे मेले को ध्यान में नहीं रखता है, वो केवल संगम को ध्यान रखता है। मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है वो इसी कारण हुई है क्योंकि 2 बजे रात का अमृत काल था, लोग वहां पर लेटे हुए थे कि जैसे ही 2 बजेगा तुरंत हम स्नान करेंगे। और जो भीड़ आ रही थी, वो भीड़ बैरिकेड तोड़ करके जब वो अंदर प्रवेश करी तो उसको ये दिखाई नहीं पड़ा कि वास्तव में नीचे लोग लेटे हुए हैं। जब तक ये बात लोग समझ पाते कि हम नीचे लेटे हुए हैं, तब तक ये भीड़ ने उनको रौंद दिया और रौंदने के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तो प्रशासन को हम दोषी दें कि नहीं, प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं लिया। और आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि उठ जाइए नहीं तो भगदड़ हो जाएगा, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जानते हैं कि आप लेटे हुए हैं और इतनी जनता आ रही है, चारों तरफ से उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो जनता नहीं रुकती है तो भगदड़ मच जाएगा। भाई, इस बात को कहकर तो ही वो उठा सकते थे, लाठी चला नहीं सकते थे, जबरदस्ती तो उनको वहां से हटा नहीं सकते थे। प्रशासन को वहां पर उन लोगों को बैठने ही नहीं देना चाहिए था। अगर वो मूवमेंट बना रहता तो मुझे लगता है कि ऐसी घटना नहीं। महाराज जी, प्रशासन भी विजय विश्वास पंत ही है और भगदड़ की जानकारी देने वाले भी विजय विश्वास पंत है। प्रशासन ही तो है, तो कमिश्नर ही तो आप ही उनकी जगह पर आप ही होते तो आप क्या कहते कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं भगदड़ हो जाए। आपकी जो हम पहली बात को मानते, जो आपने कहा कि हम उनको रुकने ही नहीं देते वहां पे। पहली अगर मैं वहां का डीएम और कमिश्नर होता तो मैं उनको लेटने नहीं देता वहां, कहता भैया चलो स्नान करो जाओ। जो दूसरी बात उन्होंने कहा, वो हटाने का एक तरीका यही तो है। और किस तरीके से हटाएंगे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, भगदड़ हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, घाटों के किनारे मत बैठिए। लाठी तो वो चला नहीं सकते थे क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, तो हम उनके ऊपर संदेह नहीं कर सकते हैं। मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत लगाव होने के कारण नहीं, ये निष्पक्षता के भाव से यदि आप सोचेंगे तो ये बात आप समझेंगे कि किसी भी भीड़ के क्राउड को हटाने के लिए ये कहना पड़ता है कि यहाँ से हट जाइए, नहीं दुर्घटना हो सकती है, भगदड़ मच सकता है, आप घायल हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। इस रूप में इस बात को उन्होंने वहां पर कहा था। ठीक है महाराज जी। हमारे साथ हयात उमर साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हयात उमर साहब, बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, चर्चा हुई, लेकिन अल्टीमेटली महाकुंभ में स्नान भी हुआ, परंपरा भी नहीं टूटी और सब चीजें नॉर्मलसी की ओर बढ़ी, ये एक सुखद बात है। हयात साहब, देखिए, आपने बाकी प्रवक्ता को मैंने सुना, अभी हमारे 2 महामंडलेश्वर जी ने भी बताया कि वहां पे वस्तु स्थिति क्या है।
और ये कारण क्या है इसके, इस पे भी काफी कुछ अभी हमारे अजीत जी ने जो सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने भी काफी कुछ उसको क्लियर किया और बताया, क्योंकि वो मौके पे मौजूद है, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने कई कुंभ देखे हैं। हर साल अर्ध कुंभ होता है, फिर महाकुंभ होते हैं। पहली बात आप समझिए पहले कि और जी इस कुंभ में और अन्य कुंभ में एक बड़ा डिफरेंस है। ये कुंभ सरकार ने और हमारे धर्माचार्यों ने ये बताया है कि 144 साल के बाद ऐसा मौका आ रहा है, यानी कि महाकुंभ है ये। जो सामान्य कुंभ में, अर्ध कुंभ में मान लो 1 से 2 करोड़ की भीड़ आती है, या अन्य महाकुंभ में अगर 5 से 10 करोड़ की भीड़ आती है, तो इस महाकुंभ में सरकार भी ये बात जानती थी कि 40 करोड़ लोग यहां पे आएंगे। ये तो सरकार का दावा था कि 40 करोड़ आएंगे। तो क्या हमें मानना है कि ठीक है, उन्होंने बहुत सुविधाएं, उन्होंने बहुत इंतजाम किए, लेकिन क्या वो इंतजाम पर्याप्त थे? सवाल ये है कि क्या वो इंतजाम 40 करोड़ लोगों के लिए थे? जब आपको पता है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ के लोग संगम पर स्नान करेंगे और आपने पीपे वाले पुल सारे बंद कर दिए, भीड़ का दबाव तो बढ़ेगा, बैरिकेडिंग तो अपने आप टूट जाएगी। और उसके पहले से वहां पर श्रद्धालु जबकि पहुंच गए थे, उनको इसलिए इंतजार में लेट गए थे, शाम से ही पहुंच गए थे, और वो इस इंतजार में वहां पर आगमन में कि रात के 2 बजे उठेंगे और स्नान करके पहले निकल लेंगे। ये एक क्या बड़ी चूक नहीं थी प्रशासन की? देखिए, इंतजाम होना, बढ़िया इंतजाम होना और पर्याप्त इंतजाम होना, तीनों में फर्क होता है। तो पर्याप्त इंतजाम थे, इस पर बड़ा सवालिया निशान है। इंतजाम थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंतजाम नहीं होते तो इतनी बड़ी भीड़ का मैनेजमेंट कैसे होता? इसके बाद इतने बड़े हादसे के बाद, जो छोटा, जिसको निशाद जी बहुत छोटी घटना कह रहे हैं, हमारे हिसाब से इतने बड़े हादसे के बाद, उसके बाद भी प्रशासन ने चीजों को मैनेज कर लिया। इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए, हम इस बात की बिल्कुल तारीफ करेंगे। लेकिन क्या ये जो बाद में किया गया, ये अगर पहले कर लिया गया होता तो क्या ये जानें बचाई जा सकती थी? क्या घायलों को एयरलिफ्ट किया जा सकता था? उनमें से कुछ लोग और बच सकते थे? क्या वहां पर जो लोग अभी भी मिसिंग हैं, 2 से 2,500 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्या उनके लिए, जैसे अजीत जी ने कहा, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? दूर दराज से लोग आए हैं, कलकत्ता में बैठे व्यक्ति, कोई आदमी का रिश्तेदार का, कोई इसका, किसी का यहाँ पे हादसे में मौत हो गई, घायल हो गया है, वो व्यक्ति कैसे पता करे? तो क्या ये सब कमियां हैं? इस पर आप मंथन करना चाहिए सरकार को, प्रशासन को, मेला अधिकारियों को, और उसके बाद आगे अभी और भी स्नान बचे हुए हैं, तो उन पर इस चीजों को, जो कमियां रह गई, उनको दूर करना चाहिए ताकि ये महाआयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। ठीक है राघवेंद्र राजू, बहुत पते की बात कही है। अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं याद साहब ने, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, महामंडलेश्वर ने भी कहा है, रामदिनेशाचार्य जी ने कहा कि भाई अब केवल संगम कर देते हैं, उसकी वजह से भीड़ चली जाती। इसका प्रचार होना चाहिए कि भाई अन्य जगह स्नान करने से भी उतना ही पुण्य फल मिलेगा। लोगों को लगता है यहाँ कुंभ है, संगम स्नान नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। मेरी समझ में ये बात आ रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। राघवेंद्र राजू। दुर्गेन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संगम जो नो जोन है, आपने देखा होगा वीआईपी कल्चर के लिए जिस तरीके से खास मूवमेंट चला, और जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट लोगों को मिला, आम जन के लिए, ये भी तो सब पूरी देश की जनता जो पहुंच रही है, पूरे देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, उनसे ज्यादा वीवीआईपी कौन है भाई? जनता जो वोट देती है, अगर उसको कोई चोट पहुंच रही है तो ये क्या है? महामंडलेश्वर जी ने जैसे बात कही, उन सब चीजों को संज्ञान लेना चाहिए। प्रबोधानंद जी ने कहा वो जांच का विषय है, जो मामले उठना चाहिए। लेकिन दुर्गेन जी, जैसे अभी हमारे पत्रकार महोदय बोल रहे थे, 3 फरवरी 1954 में 800 लोगों की मौत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि नहीं, वहां वीवीआईपी लोग ना जाएं। और 13 साल पहले की घटना देख लें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो हमारे आजम खान साहब हैं वो उसमें मेला मंत्री थे, और जावेद उस्मानी साहब मुख्य सचिव थे मेला के। और जिस तरीके से प्रयाग में ही, ये दोनों घटनाओं का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये प्रयाग में ही है। और अक्सर जो घटनाएं आपने देखा हो, 1986 में दुर्गेन जी, 14 अप्रैल 1986 को जिस तरीके से हरिद्वार में मुख्यमंत्री जी स्वयं गए और कई मुख्यमंत्रियों को बुला लिए, और जिस तरीके से वीआईपी लोगों की वजह से लोगों को रोका गया और भगदड़ मच गई,
50 श्रद्धालु उसमें मर गए। यही 1992 में जिस तरीके से सिंहस्थ कुंभ हुआ था उज्जैन में, तमाम घटनाएं जब बार बार आपको इंगित कर रही हैं, चाहे नासिक की 2003 की घटना हो, 2010 में फिर प्रयाग की हरिद्वार की घटना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको मालूम है कि सारे लोग मानते हैं कि मौनी अमावस्या सबसे बड़ा महापर्व है और आपको अनुमान था, और जब आप ये आंकड़ा लेकर साथ चल रहे हैं कि 45 करोड़ की हमने व्यवस्थाएं की हैं और इस तरीके से सुविधाएं भी हैं, तो उन सुविधाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पर आज कोई भी व्यक्ति ऐसा सरकार की तरफ से, मैं समझता हूं सारा कुछ मैं समझ रहा हूं मुख्यमंत्री जी अपने जिम्मे में लिए हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाद में स्नान हुआ, शाही स्नान हुआ और जो धर्म और आस्था है, इसके बाद श्रद्धालु भले इतनी बड़ी घटना, जिसको छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, पूरे देश और प्रदेश में इसका क्या मैसेज गया होगा। लेकिन दुर्गेन जी ये निश्चित तौर पर है कि शुरू से जो एम्बुलेंस चल रही थी, रास्ते में महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी से पूछ रहा था कि आप ठीक ठाक हैं, और तमाम संतों से मैंने वहां पूछा, लेकिन आज देखो आप हर जगह गंगा जी का स्नान लोग कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में आस्था है। तो जब आस्था है संगम का कि गंगा जमुना सरस्वती, तो उनको तो वो संगम नौजोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो वीआईपी है अगर वो संगम नौजोन में, तो ये वीआईपी में समझता हूं कि जब 1986 की घटना हो, चाहे 2013 की घटना हो, चाहे 3 फरवरी 1954 की घटना हो और आज की जो घटना हो, अगर ये वीआईपी मूवमेंट की वजह से घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को वीआईपी मूवमेंट में जो अधिकारी लगे रहते हैं कि आज भाई फलाना इतना बड़ा नेता आ गया, आज फलाना इतना बड़ा मंत्री आ गया, आज फलाना इतना बड़ा प्रशासक आ गया, मैं समझता हूं कि अधिकारी जो हमारे जैसे वहां पर 2013 में मुख्य सचिव लगातार यहाँ कैंप कर रहे थे, मैं समझता हूं मुख्य सचिव को यहाँ पर लगातार आगे आने वाले पर्व में ये छोटी घटना। धन्यवाद राघवेंद्र जी, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, हयात उमर साहब, ज्ञानेश द्विवेदी, अजीत यादव, जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी महाराज, प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, बहुत धन्यवाद। ये बड़ी दुखद घटना है और राघवेंद्र राजू ने कहा अंत में इस चर्चा को वो लेकर आ गए वीआईपी मूवमेंट को लेकर। बहुत सारी उन्होंने उदाहरण दिए जो वीआईपी मूवमेंट के कारण घटनाएं हुई हैं। अगर ये वास्तव में, हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से नहीं घटना हुई है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ से फीडबैक आ रहा है कि वीआईपी मूवमेंट के कारण पैंटून पुल बंद किए गए थे, अगर ऐसा है तो वीआईपी को एक तो इतने बड़े आयोजन में मुख्य स्नानों पर जाना नहीं चाहिए, और उसके अतिरिक्त जो वीआईपी मूवमेंट है उसको कम से कम जनता पर छोड़ देना चाहिए, वीआईपी को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा वीआईपी तो वही है जो पुण्य कमाने जा रहा है। कितनी दूर से, बिहार, बंगाल, असम, बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है मेला प्रशासन से कि जो लोग अभी उलझ रहे हैं, भंवर में फंसे हैं, उसके अंदर गोल गोल घूम रहे हैं, जैसा कि भी हमारे सहयोगी ने दिखाया, उनकी सहायता करें, सहयोग करें और इस महाकुंभ को महासफल बनाएं। नमस्कार।